Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन अदर इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू जो कि रिसेंटली हुआ था एक कैंडिडेट का ऑफ केटरिंग एंड इवेंट मैनेजर का। केटरिंग एंड इवेंट मैनेजर की उनकी पोस्ट थी और इसी से रिलेटेड UKVI के साथ उनका इंटरव्यू था और उन्हीं के थ्रू हमें जो है ये क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जो हम शेयर करेंगे आज आपके साथ इस वीडियो में। अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कन्फर्म योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम बताना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं और जो आपकी नेशनैलिटी है कंफर्मेशन के लिए वो आपसे चीज़ें पूछते हैं तो ये आपने वहाँ पर बतानी है। फिर आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी वो बात कर रहे हैं उनके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो तो आप उनको बता सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर नर्वस हुए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। And after that, they ask you that about your health, that are you feeling fit and well enough to be interviewed today? तो आप उनको बता सकते हैं that yes, I am feeling fit and well enough. And then वो आपको बताते हैं that if at any point you do not understand my question, I need you to stop me and ask me to repeat and rephrase the question. तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको उनका क्वेश्चन समझ ना आए, कोई मसला आ रहा हो या फिर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा हो, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या तो आप अपना क्वेश्चन रीफ्रेस कर दें या फिर रिपीट कर दें, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो उसी तरह से आप उसको बता सकते हैं। Then they ask you that who completed your visa application form। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने कंप्लीट किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप खुद का बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो फिर वो उसके बारे में भी पूछेंगे कि किसकी आपने हेल्प ली है, उसका नाम और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। After that, they ask you about your qualification and experience, that do you have any relevant experience or qualification। अगर आपकी इस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल्स लेंगे कि आप डिटेल से उनको बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, के आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है यूके में उसकी डिटेल्स बता दें, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड द नेम ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो आपने उसी से अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो आपने ये जो डेट्स हैं वो अपने माइंड में रख के जानी है कि किस किस दिन को आपका इंटरव्यू हुआ था आपके एम्प्लॉयर के साथ, तो वो वहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट्स बतानी कि इस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था आपका और आपके एम्प्लॉयर का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ वर द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, कि इंटरव्यू आपका किस तरह हुआ था। तो अगर थ्रू इंडीड हुआ था तो आप इंडीड का बताएं कि थ्रू इंडीड आपने आपका इंटरव्यू हुआ था या थ्रू स्काइप आपका इंटरव्यू हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो भी आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन आपसे पूछा जाता है हाउ डू यू हैंडल लास्ट मिनट इवेंट चेंजेस। अगर लास्ट मोमेंट पे कोई इवेंट चेंज हो जाता है या फिर उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है जिसका आपने पहले से प्लान करके रखा और उसमें आपको कोई लास्ट मिनट पे चेंजिंग करनी पड़े, तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। तो अगर आप एक इवेंट मैनेजर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किया है, तो उसको आपने किस तरह से हैंडल किया है वो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। After that, they ask you their next question. How do you ensure your team meets health and safety regulations? इस बात को आप कैसे यकीनी बनाते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि आपकी जो टीम है उन्होंने सारे हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो किया है और इन चीज़ों पर आप किस तरह से नज़र रखते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है, जो भी प्रोसीजर आप यहाँ यूज़ करते हैं, जो भी क्राइटेरिया आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कीप अप विद फूड ट्रेंड्स। फूड ट्रेंड्स के साथ आप किस तरह अप टू डेट रहते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा जो है ट्रेंड चल रहा है फूड को लेकर, लोग कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इवेंट में होनी चाहिए और किस इवेंट के लिहाज से कौन सा फूड होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं और अप टू डेट रहते हैं इसके साथ। तो उसके लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया से मोस्टली लोग जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ ट्रेंड में है
और उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो आप जिस तरह से भी उसको हैंडल करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर एन इवेंट सक्सेस ऑन अ लिमिटेड बजट। आप लिमिटेड बजट में रहकर इवेंट को किस तरह से सक्सेसफुल बनाते हैं कि वो जो है अपना 100% आप देते हैं उस तरह कि इवेंट जो है वो आपका सक्सेसफुल रहे। तो उस चीज़ को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या प्रोसीजर है आपका और किन किन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, तो वो आपने यहाँ सारा एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हाउ डू यू हैंडल अ मेजर मिस्टेक और क्राइसिस ड्यूरिंग एन इवेंट। अगर इवेंट के दौरान मैनेजमेंट में कोई मिसहैप हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई क्राइसिस हो जाते हैं, तो उस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अगर आप एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो मैनेज किए हैं, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो उस मिस्टेक को आप जो है वो किस तरह से हैंडल करते हैं, उस क्राइसिस को किस तरह से जो है वो डील करते हैं, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे अगला सवाल किया जाता है, व्हाट सॉफ्टवेयर हैव यू यूज्ड फॉर इवेंट मैनेजमेंट इन योर प्रीवियस रोल्स। आपके जो प्रीवियस रोल हैं उसमें आपने कौन सा सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज़ किया है इवेंट मैनेजमेंट के लिए। इवेंट मैनेजमेंट के लिए जो जो सॉफ्टवेयर जो है वो परफेक्ट हैं, आपको लगता है कि वही उन्हीं के थ्रू जो है अच्छा काम किया जा सकता है, और जो जो ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं सॉफ्टवेयर और मोस्टली लोग जो है वो यूज़ करते हैं, या ईज़ी टू यूज़ जो आपके लिए है और आपको लगता है कि ये परफेक्ट सॉफ्टवेयर है और आप उसको यूज़ भी करते रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनका जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मेनली आपके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी डिटेल के साथ होने चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर का बता रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़फुल है, उसमें क्या-क्या जो है आपको चीज़ें मिल जाती हैं, फीचर्स मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो इतना आपके लिए बेहतर होगा। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर दैट कस्टमर फीडबैक इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर सर्विसेज। आप इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि जो कस्टमर का फीडबैक आता है आप उस पे वर्क करें, और उस बात को यकीनी बनाएं कि जो कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया है, लाइक अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है और कस्टमर ने आपको बताया है कि यहाँ पर ये कमी रह गई थी, इस चीज़ को आपको ठीक करना चाहिए, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो उस चीज़ को आप किस तरह से यकीनी बनाते हैं कि जो उनके फीडबैक हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप उस पर वर्क भी करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला कि ये वैकेंसी है। तो आप बता सकते हैं कि आपने इंडीड पर फाइंड किया था या लिंक्डइन पर फाइंड किया था, या जिस भी ऐप के थ्रू आपको ये जॉब का पता चला था, आप उस ऐप के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, सबमिट करवाई, उसको फिल किया, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री, कि आपकी होम कंट्री में इस टाइम क्या जॉब है, करंटली क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं। जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों स्किप कर रहे हैं और क्यों जो है वो यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि आपके जो भी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब इन द यूके। अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो वो आप बता दें कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स इन द यूके एज वेल, लेकिन अगर नहीं किया देन यू कैन से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, दैट आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ सो हु, नेम, पोजीशन एंड रिलेशनशिप, कि अगर इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपसे उसके बारे में पूछते हैं कि अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, उसकी इस कंपनी में पोजीशन क्या है। पर आपसे पूछा जाता है, प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके, कि जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा, जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस बताना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस, और जहाँ पर आप खुद रहेंगे जाकर यूके में, तो उसका वो आपसे कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पर बता देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस, कि आपकी जो वर्क प्लेस है उससे आपकी रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, 1 माइल है, 2 माइल है, और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाएंगे। तो आप या बाय बस जाएंगे या फिर बाय जो है वॉक करके आप जाएंगे, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यहाँ पर आंसर कर देना है कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।